जय श्री राम। चार धाम यात्रा को मोक्ष यात्रा का प्रतीक माना गया है। लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु स्नान करने के लिए रामेश्वर जाते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और द्वारका में विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ अर्थात सतयुग का प्रतीक है। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ बद्रीनाथ स्वरूप में भगवान दर्शन देते हैं। चार धाम यात्रा में से पहला धाम बद्रीनाथ है। यहाँ से आपको वैजयंती माला या तुलसी लेकर आनी चाहिए। यह धाम सतयुग का प्रतीक माना जाता है। इस धाम को बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। नंबर 2, रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम को त्रेता युग का प्रतीक माना गया है। रामेश्वर धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसका उल्लेख रामायण काल में मिलता है। इस शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की। रामेश्वर धाम को भगवान राम और भगवान शिव दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है। चार धाम यात्रा में दूसरा धाम रामेश्वर धाम माना जाता है। यहाँ से आपको पवित्र जल लेकर आना चाहिए। यह धाम त्रेता युग का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 3, द्वारकाधीश धाम। द्वारकाधीश धाम को त्रेता युग का प्रतीक माना जाता है। चार धाम में से द्वारकाधीश धाम तीसरा धाम है। द्वारकाधीश धाम को जगत मंदिर भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर गुजरात में स्थित है और वैष्णव भक्तों के विशेष महत्वपूर्ण है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का यही निवास स्थान है, जिसे हरिग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चार धाम के अलावा द्वारकाधीश धाम को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। यहाँ से आपको गोपी चंदन और मोर पंख लेकर आना चाहिए और यह धाम द्वापर युग का प्रतीक है। नंबर 4, जगन्नाथपुरी धाम अर्थात इसको कलयुग का प्रतीक माना गया है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी धाम चौथा धाम माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने धामों की यात्रा करते हैं तब बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण अपने भाई बहन बलराम और सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी में विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी धाम कई रहस्य और चमत्कारों से भरा पड़ा है। यहाँ से आपको नारियल की छड़ी लेकर आना बहुत शुभ माना जाता है। आपको चार धाम यात्रा से लौटते समय बद्रीनाथ धाम से वैजयंती माला व तुलसी, रामेश्वर धाम से पवित्र जल व द्वारकाधीश धाम से गोपी चंदन और मोरपंख तथा जगन्नाथपुरी धाम से नारियल की छड़ी लाना बहुत शुभ होता है। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए।